हेलो फ्रेंड्स, आर क्लासेज 88 से मैं रवि सर आज आप लोगों के लिए मैथ की एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो हम लोग आज रूट वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। जो पिछली वीडियो में हम लोग रूट वाले नंबरों का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जोड़ घटाव गुणा भाग को देखा था। यहाँ पे उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ाते हैं रूट वाले संख्याओं का कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसमें कुछ नियम सीखेंगे। चलिए बताते हैं। पहला नियम यह है कि अगर कोई रूट में दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है, जैसे एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ये दोनों आपस में एक साथ लिखी हुई हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, यानी कि दो अलग अलग नंबरों को रूट में दो अलग अलग नंबर हैं तो उनको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में। एग्जाम्पल इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 5, यानी कि रूट में 6 का मल्टीप्लाई है रूट में 5, तो हम लोग क्या करेंगे रूट 6 को अलग लिख लेंगे और रूट 5 को क्या लिख लेंगे, अलग लिख लेंगे। इतना एग्जाम्पल में अगर कोई एक नंबर रूट के अंदर लिखी हुई है तो हम इनको तोड़ करके दो नंबरों में लिख सकते हैं। जैसे रूट 30 लिखा हुआ है तो रूट 30 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 6 और मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं रूट 5, क्योंकि हमने बताया पिछले वीडियो में कि रूट वाली नंबरों का सेम रूट वाली, अगर रूट वाली दोनों नंबर हैं तो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि आपस में गुणा हो जाती हैं। तो ये रूट 5 है और ये रूट 5 है, ये रूट 6 है, ये आपस में मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा रूट 30। फिर आते हैं डिवाइड का नियम सीखते हैं। डिवाइड में क्या है कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर a अपान बी के रूप में लिखा हुआ है, ऊपर कोई नंबर a लिखा हुआ है, नीचे कोई b लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं। तो ऊपर लिख देंगे रूट a को अलग कर देंगे और नीचे वाले रूट b को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 5 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है रूट 5 लिखा हुआ। तो रूट 7 को हम लोग अलग कर देंगे और रूट 5 को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए रूट 8 लिखा हुआ है अपान में रूट 3, तो रूट 8 को अलग कर दिए और रूट 3 को अलग कर दीजिए। इस तरह से करते हैं। फिर आगे आते हैं प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कोई दो अलग अलग रूट वाले नंबर हैं, जैसे एक रूट ए लिखा है रूट बी और दूसरे ब्रैकेट में भी लिखा है रूट ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों ब्रैकेट में रूट वाले नंबर सेम होने चाहिए, बस एक ब्रैकेट में प्लस होना चाहिए, एक ब्रैकेट में माइनस। जहां इस तरह से दिखे, इन दोनों का मल्टीप्लाई दिखे तो सीधे होता है रूट ए प्लस रूट बी और एक ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी हो, यहाँ से क्या करता हो जाता है a माइनस क्या होता है b, सीधे सीधे पहले वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर को घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इसी तरह जैसे है हमारा रूट 5 है और क्या है रूट 3 है, रूट 5 है रूट 3 और एक ब्रैकेट में रूट 5 है, यहाँ पे रूट 5 है प्लस रूट 3 है, एक ब्रैकेट में रूट 5 है माइनस रूट 3 है। तो यहाँ पे सीधे सीधे 5 में से 3 घटा दें, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी तरह एक ब्रैकेट में रूट 7 है माइनस रूट 3 है और एक ब्रैकेट में रूट 7 है प्लस रूट 3। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम होनी चाहिए, एक में प्लस होना चाहिए एक माइनस। अब वो प्लस वाला चाहे आगे रहे और चाहे पीछे रहे, तो दोनों चीजें दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर हो, एक में प्लस हो माइनस हो, सीधे सीधे क्या कर देंगे, सीधे 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, कितना बचेगा 4। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी है अगर एक ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, इस पे रूट नहीं है, दूसरे ब्रैकेट में रूट में नंबर है, और यहाँ भी एक ब्रैकेट में ए है, इस पे भी रूट नहीं है, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इस पे रूट है, तो एक में अगर दो ब्रैकेट में नंबर सेम हो लेकिन एक नंबर रूट में हो एक बगैर रूट में हो, तो क्या करते हैं जो रूट बगैर रूट वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, जो रूट वाला नंबर को उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ 5 और प्लस क्या लिखा हुआ है रूट 3 लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में लिखा है 5 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है, तो इस पे देखिए ब्रैकेट नहीं है 5, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया गया और इस पे रूट है, इसका स्क्वायर नहीं किया गया, इसको 3 लिख दिया गया, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस तरह अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी में एक क्या लिखा हुआ अंडर रूट ए लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं।
तो ये रूट वाला है, तो जब रूट वाली गिनतियों को स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी रूट हट जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस क्या होता है 2ab होता है, ए की जगह रूट ए लिखा हुआ, बी की जगह रूट बी लिखा हुआ, तो 2 अंडर रूट ए बी लिख देते हैं। तो जब बिग रूट की दो गिनतियों का होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों गिनतियों को बगैर रूट के साथ लिख देंगे और एक बार 2 लगा के उनको रूट में लिख देते हैं, रूट में लिख देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूट वाली गिनती देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, इस पे रूट लगा तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे, इस पे भी रूट लगा है तो रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस हमारा फार्मूले में देखिए 2 होता है, 2 और फिर ए और बी होता है, तो ए की जगह √3 है और बी की जगह 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। तो 5 और 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15। अब आते हैं कुछ और चीजें रूट वाली आपस में देखते हैं, रूट की चीज। अब रूट वाले सवाल देखते हैं, रूट वाले सवाल रूट वाली गिनतियों को आपस में कैसे, पिछले वीडियो में बताया गया था और इसमें भी थोड़ा बताते हैं कि रूट वाले सवाल को आपस में कैसे जोड़ा जाए। अब जैसे हमें जोड़ना हुआ √12 अब प्लस √3, अब इनको कैसे जोड़ा था, हमने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दो सेम रूट वाले नंबर आपस में जुड़ जाते हैं। ये तो सेम है नहीं क्योंकि यहाँ पे √12 है, यहाँ पे √3 है, ये तो आपस में पिछले वीडियो के हिसाब से आपस में जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग देखते हैं अगर कोई रूट के अंदर बड़ी गिनती है तो देखते हैं क्या उसका रूट निकाला जा सकता है। तो कैसे पता करें किस गिनती का रूट निकाला जा सकता है, किसका नहीं निकाला जा सकता। तो देखिए अगर गिनती कोई नंबर है 1 और खुद से कट जा रहे तो उसका रूट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हम लोग किससे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो √3 का तो हम लोग रूट निकाल सकते हैं लेकिन डिवीजन मेथड से, क्योंकि ये 1 और खुद से कटेगा। लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 बड़ी नंबर है, ये कई गिनतियों से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसका रूट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रूट निकाल के तब इसको देखेंगे कि अगर सेम रूट वाली होंगी तो आपस में ऐड करेंगे और सेम रूट वाली नहीं होंगी तो आपस में नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 का तो रूट कैसे निकाला जाता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर का रूट निकालना था उसका फैक्टर करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करके हम लोग उसका जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट से बाहर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे सवाल, देखिए अब यहाँ पे 12 है, 12 का जब हम लोग गुणनखंड किए तो 2 से काटा, 2 छक्का 12 हो गया, 2 से काटा 2 3 6 हो गया, फिर 3 से काटा 3 1 3 हो गया। तो देखिए 12 का गुणनखंड क्या बना, 12 का मल्टीपल, 12 का फैक्टर क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम लोग यहाँ पे जो पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, देखिए इसका जोड़ा बन गया, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया रूट से, इनका जोड़ा नहीं बना, ये रूट के अंदर आ गया, प्लस यहाँ पे √3 लिखा हुआ था तो √3। अब देखिए दोनों एक जैसे रूट वाले हो गए, ये 2 √3 हो गया और ये √3 हो गया। तो जब दोनों एक जैसे रूट वाले हो जाते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ेगा तो 2 √3 और 1 √3 कितना हो गया, 3 √3 होगा, कितना हो गया, 3 √3 हो गया। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल आते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, √8 लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ 5 प्लस √2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 8 का रूट निकाल लेते हैं, 8 का रूट, क्योंकि 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2। तो 8 का गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन दोनों को यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया, इसलिए ये बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर हो गया, प्लस 5 √2 लिखा हुआ 5 √2। अब दोनों रूट एक जैसे हो गए, देखिए 2 √2 और 5 √2, तो दोनों एक जैसे हो गए तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपस में 5 और 2 कितना हो गया, 7 √2 हो गया। अब हम आगे देखते हैं सब्ट्रैक्ट वाले सवाल को। देखिए 5 में से √3 को घटाना है, तो √5 एक और खुद से कट जाए तो इसका रूट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन भाग विधि से। और √3 है, इसका भी रूट नहीं निकल सकता, इसका और टुकड़े नहीं हो सकते हैं और छोटा नहीं किया जा सकता। तो हम बताया गया है कि दो सेम रूट वाले नंबर आपस में जुड़ती हैं, सेम रूट वाले नंबर आपस में घटती हैं। तो √5 ये दोनों एक जैसे है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, तो √5 माइनस √3। अब अगले आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है √49 और माइनस √36। हम लिख देते हैं 49 का टुकड़ा किया जा सकता है, 49 को हम लिख सकते हैं
49 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7 लिख सकते हैं माइनस, और 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब इसका जोड़ा बन गया, देखिए जोड़ा बन गया तो जोड़ा बन गया तो यहाँ से एक 7 बाहर आएगा, यहाँ से जोड़ा बन गया तो यहाँ से एक 6 बाहर आ जाएगा। अब 7 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई में जैसे है 2 रूट 5 मल्टीप्लाई 8 रूट 2 है। हमने बताया है कि रूट में जो रूट से बाहर होती हैं उनका मल्टीप्लाई एक साथ होता है, जो रूट वाली गिनतियां उनका मल्टीप्लाई आपस में होता है। तो रूट वार के बाहर वाली गिनतियों का मल्टीप्लाई आपस में और रूट वाली गिनतियों का आपस में होता है। तो देखिए बाहर कौन है? 2 और 8, 8 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा। और रूट के अंदर कौन कौन है? रूट के अंदर 5 और 2 है, 5 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? रूट 10। और रूट 10 को और इसका रूट नहीं निकाला, क्योंकि रूट 10 को जब तोड़ेंगे तो 5 गुणे 2 आएगा, अपना 5 का जोड़ा बनाना 2 का, इसलिए ये रूट के अंदर रहेगा। अब डिवाइड आते हैं, जैसे हमें क्या है 5 ठीक है 5 रूट 7, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 5 रूट 7 डिवाइड में क्या करना है 10 रूट 28 करना है। अब डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड को हम लोग पहले लिख लेते हैं, डिवाइड में कैसे लिखा जाता है। तो डिवाइड में देखिए कैसे लिखा जाता है 5 रूट 7, ये डिवाइड का निशान लेके 10 रूट 28 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे देखिए रूट 7 का तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन रूट 28 बड़ी गिनती इसको तोड़ा जा सकता है, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे 5 रूट 7 लिख लिया और यहाँ पे 10 हो गया, और 28 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 2 गुणे 2 गुणे 2 7। इसके बाद यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया तो इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा, ऊपर 5 रूट 7 लिखा है। अब देखिए दोनों एक जैसी रूट ऊपर नीचे हैं, डिवाइड होंगे, रूट 7 से रूट 7 जो हो गया वो कैंसिल हो गया, और 5 से 10 कैंसिल हो गया, 5 कम 5 दूनी 10, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों का, और आगे का बेसिक मैथ की ट्रिक संबंधी और वीडियो देखने के लिए वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।